परम मंगलमय भगवती के वाणी के रूप में हमारे और आपके समक्ष श्रीमद् देवी भागवत है। हम सभी लोग अब नित्य इस प्रथम दिवस से लेकर के नौमी तिथि पर्यंत माँ भगवती के गुणानुवादों को गाएंगे मिलकर के। वस्तुतः आपने भागवत की कथा खूब सुनी होगी और राम कथा भी खूब श्रवण किया होगा, लेकिन देवी जी के चरित्र बहुत कम श्रवण करने को मिलते हैं। भागवत में चाहे श्री कृष्ण भगवान हो, चाहे वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी हो, या मानस के अनुसार श्री कृष्ण ने भी भगवती की आराधना की है और यहाँ तक कि राम जी ने भी भगवती की आराधना की है। इस दिव्य ज्ञान महोत्सव में हम सभी लोग समवेत होकर के माँ भगवती की कृपा का प्रसाद प्राप्त करेंगे और हमारे इस दिव्य ज्ञान अनुष्ठान की जो मुख्य यजमान है आदरणीय श्रीमती देवराजी सिंह जी एवं उनके समस्त परिवार के सुहृदजन, जैसे श्री राम सिंह जी, श्री विष्णु प्रताप सिंह जी, श्री अमन सिंह जी, श्री अवधेश सिंह जी, श्री शिव प्रताप सिंह जी, श्री हरिहर प्रताप सिंह जी, शुभम सिंह जी, अंश सिंह जी एवं समस्त क्षत्रिय परिवार। देखिए, भगवान की कथा हो चाहे भगवती की कथा हो, ये कृपा का विषय है। भगवान की कृपा तभी होती है जब किसी संत, किसी ब्राह्मण की छाया में हम लोग पलते हैं। वैसे ही जिस परिधि में हम लोग आते हैं, हमारा जीवन वैसे भी प्रति करते हैं। क्यों? क्योंकि सप्तपुरियों में अयोध्या सर्वोपरि है। तो अवध धाम में बैठ करके और श्री माँ जानकी के चरणों में हम सभी लोग अब मिल करके 9 दिन पर्यंत माँ भगवती के पावन चरित्रों का रसपान करेंगे। बोल दुर्गा मैया की। जैसे बाह्य शुद्धि के लिए हम सभी लोग भौतिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे साबुन हुआ, शैम्पू हुआ, तो उसके माध्यम से बाह्य शुद्धि होती है। तो बाह्य शुद्धि बाह्य संसाधनों से ही की जा सकती है, और जो अंतःकरण की शुद्धि है उसके लिए प्रभु नाम संकीर्तन, भगवती नाम संकीर्तन ही है जो हमारे अंतःकरण चतुष्टय को परम पवित्र बना सकते हैं। जैसा कि आज प्रथम दिवस है और इस दिव्य सतचंडी यज्ञ के अंतर्गत आज समस्त देवी देवताओं की प्रतिष्ठा की गई। हमारे आचार्य जी के द्वारा, आदरणीय श्री शशिभूषण जी के द्वारा एवं सभी विप्रों के द्वारा। तो आज 33 कोटि देवी देवताओं की स्थापना की गई और हवन का कार्यक्रम भी किया गया। तो इसमें थोड़ा सा विलंब होने के कारण से कथा थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुई। कल के सत्र से अपने समय से ही प्रारंभ हो करके अपने समय से ही विराम करेंगे। आइए अपने इस अंतःकरण चतुष्टय को सुचिता प्रदान करवाने के लिए हम सभी लोग माँ भगवती के नामों का संकीर्तन करते हैं।
बोल जगत जननी दुर्गा मैया की जय। सभी लोग ताली बजाते हुए करेंगे। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। 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 ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की बीड़ा पर बजता है कितना सुंदर नाम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। सभी लोग ताली बजाते हैं। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। ध्रुव और विभीषण जी को यह बूटी अति प्यारी है। ध्रुव विभीषण जी को यह बूटी अति प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते हैं इस वातर आटोया। काली दुर्गा राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम।
जी ने पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी ने पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया माँ के धाम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। 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 गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। बोल जगत जननी दुर्गा मैया की, सतचंडी यज्ञ की। सतचंडी का मतलब क्या होता है जानते हैं? साधारणतया अगर समझेंगे तो सत का अर्थ होता है 100, चंडी माने होता है माँ भगवती। जब चंड नाम के दैत्य का माँ ने उद्धार किया, माँ भगवती का नाम चंडी पड़ गया। और यज्ञ का मतलब होता है यजनम इंद्रादि देवानाम सत्कार भावनम अस्मिन इति यज्ञः। जिस यज्ञ में इंद्रादि समस्त देवी देवताओं का आवाहन करके पूजन किया जाता है, उसे यज्ञ कहते हैं। और सत शब्द का अर्थ एक दूसरा भी है। शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो सत का मतलब 100 होता है, 100 गिनती। और अगर आध्यात्मिक अर्थ से जोड़ेंगे तो सत का मतलब होता है सत्व अर्थात सत्य। जो माँ भगवती सत्य स्वरूपा है, उन माँ भगवती के चरणों में जो भी जीव सतत आराधन करेंगे, यज्ञ के माध्यम से पूजन करेंगे, हवन करेंगे, उनका कल्याण अवश्य में होता है। और इस जगत में 3 ही शक्तियां पाई जाती हैं। अगर पुरुष में देखेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। और अगर देवी जी में देखेंगे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और अगर विज्ञान से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 ही शक्तियां हैं समस्त जगत को जो संचालित करती हैं। व्यास जी वर्णन करते हैं महात्म्य, सृष्टो या सर्ग रूपा जगद्वन विधो पालनीया चरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सास्माद् वाचं प्रसन्ना विधिहरगिरिशारादितालं करोतु। व्यास जी श्रीमद् देवी भागवत में लिखते हैं, जो देवी इस सृष्टि की उत्पत्ति करती है और जो देवी इस सृष्टि का पालन करती है, वही देवी इस सृष्टि का संहार भी कर देती है।
वस्तुतः ब्रह्मा को सृष्टि करनी होती है तो शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, बल की आवश्यकता पड़ती है, तब ब्रह्मा सृष्टि कर पाते हैं। और जब इस संपूर्ण जगत को पालन करने की बात आती है तो वही भगवान श्रीमन नारायण को भी आदि शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ को भी संहार करने के लिए शक्ति की ही आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मां भगवती के पावन चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर व्यास जी महाराज सरस्वती मैया को प्रणाम करते क्यों? क्योंकि जो ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, इसमें मां भगवती का जो तेज है वह शब्द रूप में विराजमान है। और जब शब्द रूप में विराजमान है तो वाक की अधिष्ठात्री जो देवी है मां भगवती है, तो उनको प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यास जी मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं। और इसके बाद में अब इस कथा को नैमिषारण्य की पावन धरा पर लेकर के चलते हैं। जितनी भी कथाएं उदित होती हैं, सारी की सारी कथाएं नैमिषारण्य से ही कही जाती हैं। भागवत जी में जब वर्णन आता है तो वहां पर भी नैमिषारण्य से ही कथा प्रारंभ हो रही है। और शिवपुराण में भी यही कथा है कि नैमिषारण्य से ही पावन कथा प्रारंभ हो रही है। यहां तक कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी नैमिषारण्य से ही प्रस्फुटित हो रही है। पूरे भूमंडल में नैमिषारण्य के समान इतना उत्तम तीर्थ और कहीं पर नहीं है। इसी नैमिषारण्य की पावन धरा पर सौनकादि 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं और सुंदर यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन उसी के मध्य में सूत जी महाराज नैमिषारण्य आते हैं। नैमिषारण्य की पावन धरा पर सूत जी महाराज को आया हुआ देख करके सौनकादि 88,000 महात्मा उनको प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि व्यास जी के सभी शिष्यों के नामों में एक सूत जी का भी नाम है। जब व्यास भगवान अपने बेटे सुखदेव को शिक्षा दीक्षा दे रहे थे, जैमिनी इत्यादि को, उसमें सूत जी को भी पढ़ाया है। व्यास जी से शिक्षित होने के कारण से, ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण से सौनकादि 88,000 महात्मा सूत जी को आया हुआ देख करके आज प्रणाम करते हैं। वैसे तो सूत जी आयु में छोटे हैं, सौनकादि 88,000 महात्मा बड़े हैं। लेकिन शास्त्र कहता है आयु बढ़ जाना हमारे जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। हमारे जीवन की श्रेष्ठता है कुछ पा लेना है। पा क्या लेना है? उस ज्ञान को पा लेना है। शास्त्र कहते हैं जो ज्ञान में श्रेष्ठ हैं वही वयोवृद्ध कहे जाते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज ज्ञान इनाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में हनुमान जी महाराज अग्रगण्य हैं। उसी प्रकार से ज्ञानियों में श्रेष्ठ सूत जी महाराज को नैमिषारण्य में आता हुआ देख करके 88,000 महात्मा प्रणाम करते हैं। और तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता,
तीरथ बर नैमिष विख्याता तीरथ बरने विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता तीरथ बर नैमिष विख्याता तीरथ बरने विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य की जो पावन धरा है वहां पर बड़े बड़े महात्मा क्यों रहते हैं जानते हैं? वो समस्त सिद्धियों को प्रदान कर देने वाली भूमि है नैमिषारण्य की, इसलिए वहां पर 88,000 महात्मा बैठ करके सूत जी को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं सूत जीव समान बहवीर्यस्तुम श्रावयसीहनाम कथा मनोहराः पुण्याम व्यास शिष्य महामते। सौनकादि महात्मा कहते हैं हे व्यास जी के शिष्य, हे महामती सूत जी महाराज, आप धन्य हैं और आपको देख करके हम सभी लोग प्रसन्न हैं। सौनकादि महात्मा कहते हैं हे सूत जी महाराज, आपने हमको अभी तक आपने खूब विष्णु जी का चरित्र सुनाया, कृष्ण चरित्र सुनाया और शिव चरित्र सुनाया, लेकिन अब हमको देवी जी के विषय में श्रवण करना है। हे सूत जी महाराज, अब आप हमको माँ भगवती के चरित्रों का रसपान कराइए। शिवस्य चरितं दिव्यं भस्म रुद्राक्षयोस्तथा। आपने शिव जी के चरित्रों का खूब गान किया और विष्णु जी के चरित्रों का आपने खूब गान किया, लेकिन हे सूती महाराज, अब मेरे मन में माँ भगवती के चरित्रों को सुनने की इच्छा है। कृपा करके आप माँ भगवती के चरित्रों का रसपान कराइए। सूत जी महाराज को सुंदर आसन देते हैं और पूजन करते हैं, और पूजन करने के बाद उनको एक सुंदर व्यास गद्दी पर बैठा करके सूत जी महाराज से अब सौनकादि महात्मा पूछते हैं आप हमको माँ भगवती के चरित्रों को श्रवण कराएं और उसके विधि विधान को बताएं कि श्रीमद् देवी भागवत कैसे किया जाता है और उस अनुष्ठान का स्वरूप क्या है। सूत जी महाराज सौनकादि महात्माओं के अंदर प्रेम देख करके कहते हैं महात्माओं ध्यान दे करके मेरी बात को सुनो। पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकाहिनाम् संदष्टस्तस्य संशुद्ध्यै राज्ञा भागवतं श्रुतम्। हे महात्माओं ध्यान देकर के सुनो, इस श्रीमद् देवी भागवत को किसने पहले सुना जानते हो? सूत जी महाराज कहते हैं हे महात्माओं, आपने भागवत में श्रवण किया था कि परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा। सूत जी महाराज कहते हैं उन्हीं परीक्षित को जब तक्षक ने आकर के काट लिया था तो परीक्षित के जो पुत्र जन्मेजय हुए थे वही श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण किए थे। सूत जी कहते हैं हे महात्माओं, ये तो कथा जन्मेजय जी ने श्रवण ही की, परंतु
अष्टादश पुराणों में यह सबसे उत्तम पुराण है। क्यों पुराण है? बोले सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत् फलम् पुराण श्रवणादन्यो विद्यते नापरा नृणाम्। जो तीर्थों में जाने पर पुण्य की प्राप्ति होती है वही श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण करने ने मात्र से होती है। और जो समस्त दानों को देने के बाद में पुण्य की प्राप्ति होती है वह श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण करने मात्र से मिल जाता है। इस प्रकार से देवी जी की महिमा का गान करते हुए कहते हैं इस श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण करने हेतु मासानाम नियमो नात्र, किसी भी महीने का कोई नियम नहीं है, और दिनानाम नियमो पिवा, किसी भी दिन का कोई निर्णय नहीं है। अगर आपको माँ भगवती की कथा को श्रवण करना है तो किसी भी महीने का किसी भी मास का कोई निर्णय नहीं है। परंतु कैसे? अगर आप सकाम संकल्प कर रहे हैं, कुछ आपके मन में चाह थी या आपने कोई संकल्प किया है, तब तो आपको मुहूर्त देखना पड़ेगा। परंतु लेकिन आपके मन में कोई कामना नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, तो आपको मासानाम नियमो नास्ति, किसी भी महीने का कोई निर्णय नहीं करना है। और दिनानाम नियमोऽपि न, किसी भी दिन का भी निर्णय नहीं करना है। महात्माओं, माँ भगवती की कथा को आप लोग श्रवण कर सकते हो। यहाँ तक कि जो इस कराल कलिकाल में जो व्यक्ति दुष्ट स्वभाव वाले हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं, अगर वे भी माँ भगवती के चरित्रों को श्रवण करेंगे तो अवश्य में उनको परम गति की प्राप्ति होगी। और सूत जी महाराज कहते हैं महात्माओं, यहाँ तक कि अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत, जिनके बेटा नहीं है अगर वे भी श्रीमद् देवी भागवत का संकल्प करें और पूजन करें, कथा को श्रवण करें, तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है और दरिद्र को धन की प्राप्ति हो सकती है। रोगी रोगात प्रमुच्यते, जिनके शरीर में रोग हो गया हो और रोग की शांति नहीं हो पा रही हो, ऐसे भी जीव अगर माँ भगवती के पावन चरित्रों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे तो उनको उससे भी मुक्ति मिलेगी। इस श्रीमद् देवी भागवत को कराने में 1 पैसे से लेकर के लाख रुपए तक जितना भी सब खर्च हो रहा है, सब हमारी आदरणीय माता जी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो इनको इतना धन खर्च करने के बाद में पुण्य मिलेगा, अगर आप बाहर से आकर के बैठ करके सिर्फ कथा श्रवण कर लेंगे वो आपको फ्री में प्राप्त हो जाएगा। कैसे? जैसे पावन माघ का महीना चल ही रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं। भागीरथी जी ने गंगा जी को लाया अपने पूर्वजों को तारने के लिए, और न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई महाराज गंगा जी को प्रसन्न करने में, लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। अंत में भागीरथी जी माँ गंगा को प्रसन्न करके पृथ्वी पर लाते हैं, अपने पूर्वजों को पवित्र करने के लिए, तारने के लिए। लेकिन भागीरथी जी के द्वारा गंगा जी आई और आकर के भागीरथी के पूर्वजों का तारण भी करती हैं। लेकिन आज भी कोई गंगा जी में अपने पापों को धुलने के लिए जाता है तो गंगा मैया मना नहीं करती हैं। सारे खर्च भगीरथ जी किए, लेकिन उस खर्च में हम लोग भी आज डुबकी लगाते हैं, और ना तो भगीरथ जी मना करने आते हैं, ना मैया गंगा मना करने आती है।
तो इसीलिए 1 पैसे से लेकर के लाखों रुपए तक जो भी खर्च होने वाला है, हमारी माता श्रीमती देवराजी सिंह जी के द्वारा, उनके सुपुत्रों के द्वारा किया जाएगा। तो जो भी इस श्रीमद् देवी भागवत को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, जो पुण्य हमारे माता जी को मिलेगा, वही पुण्य आपको बड़े आराम से, सरलता से प्राप्त हो जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, जिन भी जीवों को जो कुछ भी प्राप्त करना हो, वे श्रद्धा से जो मां भगवती के चरणों में बैठ करके कथा को श्रवण करेंगे, उनको अवश्य में प्राप्त होगा। बोल जगत जननी दुर्गा मैया की। सूत जी महाराज कहते हैं, हे महात्मा, द्वापर में श्री कृष्ण के जो पिता हुए कौन? वसुदेवो महाभागः कथं पुत्रमवाप्तवान् प्रसेनः पुत्र कृष्णेन भ्रमतान्वेषितः कथम्। सूत जी महाराज कहते हैं, हे महात्माओं, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण हुए थे, तो उनके पिता ने भी श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण किया था। महात्माओं ने प्रश्न किया, कब श्रवण किया था? तो आज व्यास जी अपनी लेखनी से लिखते हैं, एस आयाति सविता दिदृक्षुत्वा जगत पते। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में विराजमान थे और उस सभा में सभी द्वारिका के वासी भी विराजमान थे। और उसी समय कोई कह रहा है, लग रहा है साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दरबार में सूर्य आ रहे हैं। लेकिन एक सुधर्मा नाम के व्यक्ति ने कहा, ये कोई सूर्य नहीं है, अपितु ये सत्राजित है। सत्राजित ने सूर्य भगवान की तपस्या करके एक दिव्य मणि प्राप्त की है और उसी मणि को वह धारण करके सभा में आ रहा है। क्योंकि सूर्य भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई जो मणि है, वह सूर्य के ही समान दिखाई पड़ती है, देदीप्यमान। और उसी मणि को धारण करके सत्राजित आज भगवान के दरबार में आ रहा है। आते हुए सत्राजित को देख करके सब बड़े विस्मय में पड़ जाते हैं। क्यों? लग रहा है साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। लेकिन सुधर्मा नाम के व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, ये सत्राजित हैं, भगवान सूर्य के द्वारा प्रदत्त की गई मणि को पहन करके आ रहे हैं। और सत्राजित ने इस मणि को प्राप्त करने के लिए बहुत घनघोर तपस्या करी थी, तब जाकर के सूर्य भगवान ने इस मणि को सत्राजित को प्रदान किया था। जब मणि सत्राजित को मिली तो वह विप्रों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्तिवाचन करवाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि इस मणि से 8 बार सोना प्रतिदिन सत्राजित को मिलता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बात रखी, हे सत्राजित, आखिर तुझको रहना तो मेरे ही राज्य में है, तो इतने सोने का तू करेगा क्या? और सत्राजित कहता है, नहीं नहीं हे कृष्ण, मैं इस मणि को आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तपस्या करके सूर्य भगवान से इस मणि को प्राप्त किया है। भगवान को मना कर देता है सत्राजित। और मना कर देने के बाद में
अपने घर में वह स्थापित करता है और नित्य 8 बार सोना उस मणि से प्राप्त होता है। एक दिन की बात है, सत्यराज के भाई प्रसेन हैं। प्रसेन को पता चला कि इस मणि के पीछे द्वारिका के श्री कृष्ण पड़े हैं, तो क्यों ना इस मणि को आज मैं ही धारण करके जंगल में चला जाता हूं, कोई मांगने नहीं आएगा। तो आज सत्यराजित के भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण करके वन में जाते हैं शिकार खेलने के लिए, और खूब बनेले पशुओं का शिकार करते हैं। लेकिन उसी वन में एक शेर दिखाई पड़ता है, तो शेर को देख करके प्रसेन उसका भी शिकार करना चाहते हैं, उस सिंह को मारना चाहते हैं। लेकिन ध्यान देकर के सुनिए आप लोग, शास्त्र कहते हैं सिंह का शिकार जब भी किया जाता है तो किसी वृक्ष के ओंठ से किया जाता है, किनारे होकर के किया जाता है। क्योंकि सिंह में एक गुण ये होता है कि जिस दिशा से जो भी जीव सिंह का शिकार करना चाहता है, छलांग मार करके सिंह उतनी दूर तक वो आने में समर्थ होता है। तो प्रसेन किसी वृक्ष की ओट में ना रह करके खुले स्थान में आकर के सिंह का शिकार करना चाहते हैं। और जैसे ही बाण को संधान किया, सिंह के ऊपर छोड़ा, तो सिंह को तो बाण लगा, लेकिन सिंह उतनी ही तीव्रता से प्रसेन के पास में भी आ गया और घायल हुए सिंह ने प्रसेन को वहीं पर मार डाला। और इधर प्रसेन की मृत्यु हो गई है। द्वारिका में हाहाकार मच गया है। क्यों? कि श्री कृष्ण ने हमारी मणि को मांगा था और हमने मणि देने से इनकार कर दिया, इसलिए लगता है हमारे भाई प्रसेन को श्री कृष्ण ने मरवा डाला और हमारी मणि को चुरा लिया। अब भगवान को पता चला कि मणि की जो चोरी है वो हमारे माथे लोग मढ़ रहे हैं, हमको ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे, भैया अब क्या करना चाहिए। और जब आप विचार करें किसी व्यक्ति के विषय में, जब समाज में कुछ अच्छी बातें होती हैं तो वो धीरे धीरे करके फैलती हैं, लेकिन अगर कोई बुरी बात हो तो बहुत तेजी से आग की तरह फैलती है। तो वही द्वारिकावासी जो श्री कृष्ण की जय जयकार करते थे, वही कहने लगे, अरे भैया जाने दे, बचपन में माखन मिश्री चुराया करता था, अब बड़ा होकर के अगर सोना हीरा जवाहरात चुरा रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो बचपन का ही चोर है ना। भगवान श्री कृष्ण बड़े परेशान हुए, भैया लेना एक न देना दो, कहीं कोई लाभ भी नहीं मिला और ऊपर से एक बदनामी भी हमारे सर मढ़ दी गई। आज श्री कृष्ण भगवान प्रसेन को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं, और उधर जंगल में क्या होता है जानते हैं? प्रसेन को सिंह ने मार दिया है, और उस सिंह के मुख में चमकती हुई मणि को देखते हुए एक ऋखराज भालू ने देखा। तो भालू ने शेर के ऊपर आक्रमण करके शेर को मार डाला और उस मणि को लेकर के अपने गुफा में प्रविष्ट हो गया, और प्रविष्ट होने के बाद में अपनी बिटिया उस जाम्बवती को दे दिया। और इधर भगवान उस मणि को ढूंढने के लिए जंगल में अपने अनुचरों के साथ में जा रहे हैं। जंगल में जब प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण भगवान, तो कुछ दूर पर देखते हैं कि प्रसेन की मृत शरीर पड़ी दिखाई पड़ रही है। जब प्रसेन को देखते हैं भगवान, और प्रसेन को जब इधर उधर करके देखा तो मणि प्रसेन के पास में नहीं थी। और जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर सिंह के पांव दिखाई पड़ते हैं, पैर दिखाई पड़ते हैं।
तो उस सिंह के पैर को देखते देखते आगे जब बढ़ते हैं तो उनको किसी वृक्षराज के पैर दिखाई देते हैं। उस पैर को देखते देखते भगवान गुफा के पास में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अपने अनुचरों को कहते हैं, भैया अब मैं इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूं और आपको 12 दिन तक इस गुफा के बाहर रह करके मेरी प्रतीक्षा करनी है। अगर मैं 12 दिन के बाद वापस ना आऊं तो आप लोग यहां से चले जाना। भगवान श्री कृष्ण गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद देखते हैं वो चमचमाती हुई मणि एक वृक्षराज के बिटिया के हाथों में है और वह उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को गुफा में गए कई दिन बीत गए और वहां जो उनके अनुचर थे वे भी धीरे धीरे करके द्वारका की ओर लौट गए। भगवान श्री कृष्ण उस जांबवान उस वृक्षराज की पुत्री के पास जब मणि को लेने के लिए गए तो वह चिल्लाने लगी जोर जोर से और अपनी बिटिया की आवाज को सुन करके वह वृक्षराज दौड़ता हुआ गुफा के बाहर निकला और देखा जब आंगन में आकर के कि कोई एक पुरुष पीला पीतांबर पहन करके हमारी बिटिया से मणि को छीन रहा है। जांबवान कहता है, मैं तुमको सरलता से मणि को नहीं दूंगा। अगर तुमको मणि चाहिए तो मुझसे युद्ध करना होगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण उस जांबवान से उस वृक्षराज से युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते आज 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन बीत रहा है और इधर श्री कृष्ण भगवान के पिता वसुदेव जी जो हैं वे बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्यों? श्री कृष्ण हमारा लाडला बेटा था और वह इतने दिनों से जंगल में गया है लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो मेरे मन में बड़ी चिंता हो रही है। इधर वसुदेव जी महाराज के मन में चिंता हो रही है और अपने पुत्र के लिए वसुदेव जी महाराज चिंतित हो रहे हैं और नारद जी महाराज इतने पर द्वारिका में आते हैं। नारदो नामयं पृष्ट्वा वसुदेव मामतिम। नारद जी को आया हुआ देख करके वसुदेव जी सारे वृत्तांत को बता देते हैं। नारद जी, हमारा बेटा सत्रजित के मणि की खोज में निकला है परंतु अभी तक वापस नहीं आया है। नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव जी, आप तनिक भी चिंता ना करें। अगर आपको अपने पुत्र की प्राप्ति शीघ्रता से करना है तो आप मां भगवती के पावन चरित्रों को श्रवण करें। पुत्र प्राप्ति यदुश्रेष्ठ देवी माराधयाम्बिका। पुत्र के प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि आप श्रीमद् देवी भागवत कथा को श्रवण करें। और वसुदेव जी, अगर आप श्रवण करेंगे तो अवश्यमेव आपका पुत्र लौट करके वापस आ जाएगा। अब इस प्रकार से नारद जी महाराज समझा रहे थे तो वसुदेव जी कहते हैं, हे नारद जी, देवी जी की आराधना के विषय में एक बार हमको गर्ग जी ने भी बताया था। जब मैं और देवकी कंस के जेल खाने में कैद थे तो उसी समय गर्ग जी के आने पर मैंने अपने सारे कष्टों को बताया और गर्ग जी ने भी कहा था कि हे वसुदेव, आप मां भगवती की पूजा करिए आप, और अगर आप मां भगवती की पूजा करेंगे तो अब की बार जो संतान आपकी होगी वह आयुष्मान होगी, दीर्घजीवी होगी। क्योंकि
कंस ने जितनी भी संतानें हुई माँ देवकी को सबको पटक पटक करके मार दिया था। और जो सातवां गर्भ था उसको भगवान अपनी माया के द्वारा माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापना कर देते हैं। तो कंस को पता चलता है कि सातवां गर्भ हुआ ही नहीं और 8वें गर्भ के रूप में उस कन्या को प्राप्त करते हैं कंस, जिसको पटक करके मारना चाहते हैं, लेकिन आकाश में उड़ करके वह कंस को ही फटकारने लगती है। तो गर्ग जी कहते हैं, हे वसुदेव जी, आप अगर माँ भगवती की पूजा करेंगे तो अब की बार जो आपको संतान होगी वह आयुष्मान संतान होगी। इस प्रकार से नारद जी से वसुदेव जी अपनी सारी बातों को बता रहे हैं। और इधर अब वसुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए देवी जी की आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं। और उधर जाम्बवंत से भगवान श्री कृष्ण का खूब जम करके युद्ध हुआ। और जब युद्ध कुछ दिनों तक चला तो भगवान श्री कृष्ण सोचे ऐसे कब तक हम लड़ते रहेंगे। तो भगवान त्रिलोकीनाथ अपने समस्त बल को दिखाते हुए आज उस जाम्बवान की छाती पर बैठ करके भगवान ने जोर का प्रहार किया। और जैसे जोर का प्रहार किया वैसे ही उस ऋक्षराज को मालूम पड़ गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। अब जाम्बवान हाथ जोड़ करके पूछने लगा, हे स्वामी आप कौन हैं? क्योंकि मैंने त्रेता में रावण से जब युद्ध किया था तो हमको कोई ऐसा वीर नहीं मिला था जो मुझको पीछे कर सके, और आप कोई साधारण पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जाम्बवंत मैं वही त्रेता का राम हूं, तुमने ही तो युद्ध का दान मांगा था ना। क्योंकि जब राम जी सबसे सब कुछ पूछते हैं सबने कहा नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन जब जाम्बवंत जी के पास में आए राम जी ने कहा, जाम्बवंत तुमको इस युद्ध से कुछ संतुष्टि मिली कि नहीं? तो जाम्बवंत जी ने कहा राम जी से, हे राम जी हमारे समान कोई योद्धा है ही नहीं, तो संतुष्टि कहां से मिले? तो वरदान में जाम्बवंत ने कहा था कि मुझे मेरे समान कोई योद्धा चाहिए जो मुझको परास्त कर सके। तो वही भगवान त्रेता के राम जी श्री कृष्ण बन करके जाम्बवंत युद्ध करते हैं। और युद्ध करने के बाद में जब जाम्बवंत के ऊपर प्रहार करते हैं तो जाम्बवंत को समझ में आ जाता है ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये तो त्रिलोकीनाथ है। अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाम्बवंत जी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु अपना वही त्रेता वाला स्वरूप हमको आप दिखला दीजिए। जैसे हमारे अवध धाम में कनक बिहारी सरकार बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से जाम्बवंत जी कहते हैं, हे प्रभु आप हमको वही त्रेता वाला स्वरूप दिखला दीजिए जिसको देख करके मेरे आंखों को संतुष्टि मिलेगी, मुझको संतुष्टि मिलेगी। अब जाम्बवंत जी महाराज श्री कृष्ण भगवान अपने रूप का त्याग करके राम जी बन करके जाम्बवंत के सामने खड़े हो गए। बोल सीताराम जी महाराज की। जाम्बवंत जी अब राम जी के रूप को निहार रहे हैं। आइए हम जी जाम्बवंत की ही भांति भगवान श्री सीताराम जी का चरणों का ध्यान करें। बोल भक्त वत्सला जगत जननी दुर्गा मैया की जय। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े। सभी लोग ताली बजाते हुए। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे
पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। सभी लोग ताली बजाते हुए सुगर सुपान सो द्वार सुहावे, सुगर सुपान सुबारे सुहावे। छटा मनोहर मोहे मन भावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे। छटा मनोहर मोहे मन भावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे। सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। आवत जात संत जन दरसत, आवत जात संत जन दरसत। आवत जात संत जन दरसत, आवत जात संत जन दरसत। दर्शन करके स्वजन मन हरसत, दर्शन करके सजन मन हरसत। देखत कली मल भागे पड़े रहो, देखत कली मल भागे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे। संग श्री जनक लली जीवन मोहे, संग श्री जनक लली जीवन मोहे। अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो, अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो।
श्री सिया राम रूप ही हारी, श्री सिया राम रूप ही हारी, लखी राजेश जाए बलिहारी, लखी राजेश जाए बलिहारी, कोटि काम रति लाजे पड़े रहो, कोटि काम रति लाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, राम दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। बोल श्री सीताराम जी महाराज की। जाम्बवंत जी महाराज अपने नेत्रों से आज दृष्टि भर के आज राम जी का दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, इस मणि को मैं एक शर्त पे ही दे सकता हूं। भगवान ने कहा, अब कौन सी शर्त? तो जाम्बवंत जी कहते हैं, बिटिया को जो कुछ भी वस्तु दे दिया जाता है तो पिता का धर्म है कि बिटिया से वह वस्तु ली नहीं जाती है। इसलिए हे प्रभु, अब मैं अपनी बेटी से इस मणि को लूंगा नहीं, और बस मेरा एक निवेदन स्वीकार कर ले कि आप इस मणि को भी ले जाएं और साथ में हमारी बिटिया का भी पाणी ग्रहण भी आप कर लें। श्री कृष्ण भगवान अपने भक्त की इस बात को सुन करके प्रसन्न हो करके स्वीकृति दे देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण मणि और जाम्बवती को लेकर के आज द्वारिका की ओर जा रहे हैं। और इधर 9वें दिन कथा की समाप्ति है द्वारिका में देवी भागवत की, और कथा के विराम होते होते भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती को लेकर के पहुंच गए। और पहुंचने के बाद में वसुदेव जी महाराज परम प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद में अपने जब पुत्र के साथ में पुत्र वधू को देखा तो और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका के प्रकोष्ठ में लेकर के आए। और इसके बाद में मणि भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को वापस कर दिया। और जब द्वारिका के वासियों ने श्रवण किया कि सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को लेकर के गया था, तो द्वारिका के वासी सत्राजित को खूब फटकारने लगे। और अंततो गत्वा सत्राजित ने भी वह मणि भगवान श्री कृष्ण को देनी चाहिए, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने इसलिए मना कर दिया कि लोग यही सोचेंगे, मांगने पर मणि को नहीं दिया तो बेटी से विवाह करके दहेज में मणि को ले लिया। तो इस अपयश के डर से भगवान श्री कृष्ण ने मणि को नहीं लिया, और अंततो गत्वा सत्राजित को भगवान ने आदेशित कर दिया कि मैं आपकी पुत्री सत्यभामा से तो विवाह कर लूंगा, लेकिन इस मणि से नित्य प्रति जो 8 भार सोना निकलता है वो आपको ला करके द्वारिका में देना पड़ेगा। तो वसुदेव जी महाराज यहीं पर मां भगवती देवी के चरित्रों को श्रवण करके अपने पुत्र की प्राप्ति करते हैं। और यहीं पर सूत जी महाराज से सौनकादि 88,000 महात्मा प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, क्या
इसके अलावा भी आपके पास और कोई उदाहरण है? सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 महात्माओं को कहते हैं, हे महात्माओं, मां भगवती के महात्म की कथाएं बहुत हैं, परंतु आगे की कथा को श्रवण करने हेतु आपको दत्तचित्त बैठना पड़ेगा। सूत जी महाराज यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। सौनकादि महात्माओं से कहते हैं, भैया अब हम अपनी वाणी से तुमको कल भगवती के पावन चरित्रों को, भगवती के पावन महात्म की कथा को श्रवण कराएंगे। इसलिए अब हम भी यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आज मां भगवती के महात्म की कथा को आपने श्रवण किया, और महात्म का मतलब होता है महत्व। महात्म का मतलब है जिन भी देवी देवता की आप कथा श्रवण करने के लिए बैठी हैं, उन देवी जी के कौन कौन से स्वरूप हैं और उन देवी जी के कथा को श्रवण करने से क्या लाभ होता है, ये सारी बातें महात्म में ही बतलाई जाती हैं। तो हमने आपको श्रीमद् देवी भागवत के महात्म के 2 अध्यायों की कथा आपको मैंने श्रवण कराई। आज जैसा कि हमारे इस सतचंडी यज्ञ का प्रथम दिवस था, तो स्थापना में विलंब हुआ, और स्थापना में विलंब होने के कारण से पूजन में भी विलंब हुआ, और हवन के कार्यक्रम में विलंब हुआ, जिस कारण से कथा में भी विलंब हुआ। कल से अपने समयानुसार यज्ञशाला में पूजा होगी और हवन का कार्यक्रम होगा। और जैसा कि कथा का जो समय रखा गया हुआ है, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक मां भगवती की पावन कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। लगभग 2:30 बजे के आसपास हमारे संगीताचार्य भैया बैठेंगे, और 3 बजे अपने समयानुसार मैं मंच पर आ जाऊंगा, और 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको मां भगवती के पावन चरित्रों को श्रवण कराऊंगा। देखिए, आपने भागवत कथा खूब श्रवण की है, तो भागवत कथा के बारे में जानकारी भी है, लेकिन यह कथा श्रीमद् भागवत से और राम कथा से थोड़ा सा इतर है, अलग है। कथाएं तो संपूर्ण जितने भी पुराण हैं, सब में श्री कृष्ण के चरित्र पाए जाते हैं, भगवती के चरित्र पाए जाते हैं, लेकिन इस श्रीमद् देवी भागवत में विशद रूप में मां भगवती के ही चरित्रों का आख्यान वेदव्यास ही करते हैं। तो मां भगवती के पावन चरित्रों को श्रवण करने हेतु आप सभी लोग कल के सत्र में समय अनुसार यहाँ पर आवेंगे, और आकर के मां भगवती के पावन कथा को श्रवण करेंगे। आइए, इस पावन अवध क्षेत्र में विराजमान हैं श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम करेंगे, और यहीं पर आरती होगी, आप सबको प्रसाद मिलेगा। बोल जगत जननी दुर्गा मैया की जय। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम बोलो जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम बोलो जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम बोलो जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम बोलो जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम बोलो जय सिया राम। सिया राम
राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम बोलो जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया 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 राम बोल भक्तवत्सला जगत जननी दुर्गा मैया की गौरी शंकर भगवान की श्री सीताराम जी महाराज की राधा कृष्ण भगवान की हनुमान जी महाराज की विष्णु बाबा की सत्य सनातन धर्म की। अब सभी लोग आप अपने स्थान से खड़े हो जाएं और हम सभी लोग मिलकर के माँ भगवती की पावन आरती करेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे।